लिविंग टुगेदर विदाउट एनी मैरिज इज़ नॉट अ क्राइम और अ सिन, ये कहना है हमारे इंडियन लीगल सिस्टम का। तो आज हम बात करने वाले हैं लिव इन रिलेशनशिप की, ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर जिसमें सोसाइटी दो भागों में बट जाती है। एक सोसाइटी का कहना ये है कि लिव इन रिलेशनशिप से जो भी यहाँ पे मुद्दे हैं वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को लीगलाइज नहीं करना चाहिए, ये हमारे ट्रेडिशनल कस्टम एंड मैरिजेस को पूरी तरह से रुइन कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हमारी दूसरी सोसाइटी है जो कि इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करती है और उसे लीगलाइज मानती है, क्योंकि इनका कहना ये है कि कोई भी पार्टनर जो कि अडल्ट है और यहाँ पर पूरी तरह से समझने लायक है कि वो अपने पार्टनर के साथ अपने कंसर्न से रह सकता है, इसीलिए वो एज अ लिव इन रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करते हैं। तो इसी मुद्दे पे आज हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या इंडिया में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट या फिर एक्ट है जो कि इंडियन लीगल सिस्टम में विदाउट एनी मैरिज यानी कि लिव इन रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करता है? तो नहीं, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट अभी तक बना हुआ नहीं है, लेकिन टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अपने जजमेंट, अपने इंटरप्रिटेशन से एज अ लीगली रिकग्निशन दिया हुआ है लिव इन रिलेशनशिप। अगर कोई भी कंसंटिंग अडल्ट जो कि लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और एज अ सोसाइटी में वो हस्बैंड एज अ वाइफ की तरह एक दूसरे को ट्रीट कर रहे हैं, तो वो एक वैलिड मैरिज की तरह ही माना जाएगा और उसे ना तो इलीगल कहा जाएगा और ना ही उनसे होने वाले बच्चों को इलेजिटिमेट कहा जाएगा। और ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अपने जजमेंट में इंटरप्रेट टाइम टू टाइम करती रहती है, ये हम सबको पता है। अब बात करते हैं कि क्या एज अ लिव इन रिलेशनशिप में वुमेन को मेंटेनेंस का राइट है? तो हाँ, CRPC का सेक्शन 125 और द प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2025 में वुमेन्स को राइट है कि वो अपने पार्टनर से मेंटेनेंस को क्लेम कर सकती हैं विदाउट एनी मैरिज, यानी कि लिव इन रिलेशनशिप में वो अपने प्रोटेक्शन की डिमांड अपने पार्टनर से कर सकती हैं कोर्ट में जाकर। वहीं अब ये सवाल उठता है कि इन लिव इन रिलेशनशिप में जन्मा बच्चा क्या लेजिटिमेट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा? तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में जन्म हुआ बच्चा हुआ है अगर किसी का, तो उसे लेजिटिमेट बच्चे की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, यानी कि जैसे मैरिड कपल के बच्चे लेजिटिमेट होते हैं और उन्हें सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस में पूरा राइट्स मिलता है, उसी तरह ही लिव इन रिलेशनशिप में जन्मा बच्चा लेजिटिमेट होगा और उसे भी इनहेरिटेंस का पूरा राइट होगा। क्योंकि अगर पेरेंट्स की गलती की वजह से कोई बच्चा होता है तो उसे उसके हक से यहाँ पे वंचित नहीं किया जाएगा। अब बात करें रिसेंट स्टेट डेवलपमेंट की, तो उत्तराखंड एक पहला स्टेट बना है जिसने UCC एक्ट के तहत लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है, यानी कि कोई भी कपल लिव इन रिलेशनशिप में जाते हैं तो उन्हें सबसे पहले स्टेट में अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर वो यहाँ पर कॉम्पिटेंट हैं, यानी कि उनका जो एज है वो 20 ईयर ओल्ड है, तो वो अपने से खुद जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन वो अगर 20 ईयर से कम है तो वो उनके पेरेंट को नोटिस भेजा जाएगा और उनसे कंसर्ट लिया जाएगा कि उनके बच्चे जो हैं लिव इन रिलेशनशिप में आ रहे हैं, क्या आपको उनकी जो मर्जी है आप उनके जो है फेवर में हैं। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। बाकी सारे स्टेट अभी इस प्रोग्रेस में जो है इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रही है। अब लास्ट देते हैं कि स्पेशल कंडीशन क्या होनी चाहिए लिव इन रिलेशनशिप में। सबसे पहले एज, दोनों कपल्स की एज 20 ईयर ओल्ड होनी ही चाहिए। अगर नहीं होती है और उसके वो नीचे आते हैं तो वो अपने पेरेंट्स के कंसर्न से आएंगे। तो ये रहा हमारा प्रॉपर लिव इन रिलेशनशिप से जुड़ा पूरा केस। अगर आपको समझ आए तो कमेंट में मुझे अपनी राय दे सकते हैं और मुझे और भी सजेशन दे सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच।